नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकंड राजस्थान का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, आज जो हमारा चर्चा का टॉपिक है वो जो टॉपिक है राजस्थान में राजनीतिक जागरण। छात्रों, 1817 ईस्वी से लेकर 1818 ईस्वी तक राजस्थान के सूरवीर राजपूत राजाओं ने अंग्रेजों के साथ में संधियां कर ली। और ये जो संधियां थी छात्रों, उस संधियों को करने का कारण था, वो कारण ये था छात्रों की एक तो मराठों का आतंक, सामंतों का जो बढ़ता हुआ प्रभाव, पिंडहारी जो लुटेरे थे, इन पिंडहारी लुटेरों द्वारा राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के में जो लूटपाट किया जाता था। तो इसी कारण से जो ये राजपूताना के शासक थे, इन शासकों ने अंग्रेजों से जो संधियां की। छात्रों, जो अंग्रेजों से जो 1817 से 1818 ईस्वी के मध्य जो संधियां हुई, उन संधियों को करवाने में चार्ल्स मेटकॉफ तथा कर्नल जेम्स टोड का महत्वपूर्ण स्थान रहा। छात्रों, जब अंग्रेजों से संधियां हो गई तब छात्रों ये जो राजस्थान की जो देसी रियासतें थी, उन रियासतों की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी। जो किसान थे, किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, किसानों से अत्यधिक कर वसूला जाने लगा। तथा इसके अतिरिक्त जो अंग्रेज थे, अंग्रेज जो राजपूताना की धार्मिक तथा सामाजिक भावनाओं में हस्तक्षेप करने लगे, जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ की जो पब्लिक थी, अर्थात जो राजपूताना की जो पब्लिक थी, राजपूताना की पब्लिक में भारी असंतोष व्याप्त हो गया। और इसी असंतोष के कारण क्या हुआ, राजनीतिक चेतना प्रारंभ हुई। तो राजनीतिक जो चेतना है छात्रों, वो प्रारंभ क्यों हो रही है, इसके कई कारण है। एक कारण से राजनीतिक चेतना प्रारंभ नहीं हुई है, कई कारण है छात्रों की। एक कारण क्या था कि किसानों के अंदर असंतोष था। दूसरा जो कारण था छात्रों की जो समाचार पत्र पत्रिकाएं थे, उनके जो समाचार पत्र पत्रिकाएं थे, ये छपने लगे, जिसके कारण क्या हुआ कि राजनीतिक चेतना विद्यमान हुई। इसके अतिरिक्त मध्यम वर्ग का विशेष महत्व रहा। 1857 की जो क्रांति थी, उसका भी विशेष महत्व रहा। इसके अतिरिक्त जो सामाजिक संगठन थे, सामाजिक संस्थाएं थी, धार्मिक संस्थाएं थी, राजनीतिक संस्थाएं थी, उन संस्थाओं के द्वारा राजनीतिक जागरण जो राजस्थान की जनता में आया। तथा इसके अतिरिक्त जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी दयानंद सरस्वती का भी राजनीतिक चेतना जागृत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा। छात्रों, तो इस प्रकार से छात्रों एक कारण नहीं, कई कारण थे, जिसके कारण क्या है कि राजनीतिक चेतना विद्यमान हुई राजस्थान में। छात्रों, एक तरफ जब 1817 ईस्वी से लेकर 1818 ईस्वी तक जो राजस्थान के जो राजपूतों ने जो संधियां कर ली अंग्रेजों से, और संधियां करने के पश्चात अंग्रेजों से जब संधियां हुई तो उसके पश्चात क्या हुआ छात्रों की जो राजस्थान की जो पब्लिक थी, आम जनता है राजस्थान की, तो उस पर अत्याचार बढ़ने लगे। एक तरफ सामंतों के अत्याचार से, एक तरफ जो शासकों के अत्याचार से, और एक तरफ जो अंग्रेजों के अत्याचार, अर्थात जो दोहरे अत्याचार नहीं, या तो तिहरा अत्याचार हो गया, तीन जो हुकूमतें हो गई लोगों पर। तो तीन जो शासक बन चुके थे लोगों के, जैसे एक तो शासक थे जो देसी रियासतों के, दूसरे सामंत थे, उनका अत्याचार, तथा तीसरा क्या, अंग्रेजों का अत्याचार। तो इसके कारण क्या हुआ कि लोगों में असंतोष की भावना थी, और इसी असंतोष की भावना से क्या हुआ, लोगों में राजनीतिक जो चेतना विद्यमान हुई। तो छात्रों, हम अब जो राजनीतिक ये चेतना है राजस्थान में, राजनीतिक चेतना विद्यमान हुई, तो इसके जो प्रमुख कारण कौन कौन से थे, उन कारणों के बारे में छात्रों अब चर्चा करते हैं हम। इसका जो कारण है छात्रों, जो पहला कारण है छात्रों इसका, वो है स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान। स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान, सरस्वती का योगदान, स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान। तो छात्रों, राजस्थान में जो राजनीतिक चेतना जागृत करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा निभाई गई। छात्रों, जो इस स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया छात्रों कि 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा क्या किया गया कि बंबई के महाराष्ट्र राज्य के बंबई, वर्तमान में ये मुंबई कहलाता है, बंबई वर्तमान में क्या कहलाता है, ये मुंबई के
चिरगांव में आर्य समाज की स्थापना की। कौन समाज की स्थापना की छात्रों? आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आर्य समाज की जो स्थापना थी ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। कब की गई छात्रों? 1875 ईस्वी के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया कि 1875 ईस्वी के अंदर ये बंबई के जो महाराष्ट्र राज्य के बंबई, जिसे मुंबई भी कहते हैं, कि चिरगांव में, कौन से गांव में छात्रों? चिरगांव के अंदर क्या किया? आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना की छात्रों। जो आर्य समाज की स्थापना हुई था, इसके बाद में स्वामी जी ने स्वधर्म, जो दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी, स्वभाषा पर बल दिया। छात्रों, आर्य समाज की स्थापना करने के बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस चीज पर बल दिया? देखिए छात्रों, स्वधर्म अर्थात जो हमारा खुद का धर्म है, हिंदू धर्म, उस पर बल दिया। स्वराज्य अर्थात जो हमारा खुद का राज्य होना चाहिए, अर्थात जो स्वराज्य है, अर्थात भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, भारत की स्वतंत्रता पर उन्होंने बल दिया। स्वदेशी अर्थात जो भी वस्तुएं होगी वो स्वदेशी होनी चाहिए, लोकल वस्तुएं जो भी है उनको खरीदिए आप, विदेशी प्रोडक्ट जो भी उनका विरोध बहिष्कार कीजिए। स्वभाषा अर्थात जो हमारी हिंदी भाषा है, वो हमारी जो मातृभाषा है, जो वो भाषा, इस पर बल दिया। किस पे बल दिया छात्रों? स्वधर्म पे बल दिया, स्वराज्य पर बल दिया, स्वदेशी पर बल दिया, स्वभाषा पर भी इन्होंने बल दिया। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि, स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कह रहे हैं? स्वामी जी ने कहा कि स्वदेशी राज्य चाहे कितना भी बुरा हो, विदेशी राज्य से सर्वश्रेष्ठ होता है। छात्रों, क्या कहा गया कि स्वामी जी ने कहा कि स्वदेशी राज्य कितना भी बुरा हो, चाहे कितना भी बुरा हो, विदेशी राज्य से सर्वश्रेष्ठ होता है। परंतु विदेशी राज्य से क्या होता है कि सर्वश्रेष्ठ होता है। तो उन्होंने कहा कि भारत को स्वतंत्र कराने पर उन्होंने बल दिया, और उन्होंने कहा कि विदेशी राज्य अच्छा नहीं हो सकता है, जबकि स्वदेशी राज्य ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि चाहे कैसे भी लोग हैं, परंतु वो हमारे देश के हैं, हमारे जो ऊपर शासन कर रहा है वो भी हमारे देश के हैं। चाहे कितना भी बुरे लोग हो, परंतु वो जो हमारा शासन ही होता है। विदेशी शासन कभी भी हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। इसीलिए जो स्वामी जी ने क्या कहा? कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा कि स्वदेशी राज्य कितना भी बुरा हो, परंतु विदेशी राज्यों से सर्वश्रेष्ठ होता है। छात्रों, जो स्वामी जी ने क्या किया कि सर्वप्रथम स्वामी जी, अब राजस्थान के स्वामी जी कहाँ आते हैं? राजस्थान के अंदर प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश कहाँ करते हैं? ये दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम करौली में 1865 ईस्वी में आए। करौली में 1865 ईस्वी में आए। कब आए थे छात्रों? 1865 ईस्वी के अंदर आए। और कहाँ पर आए? सर्वप्रथम करौली के अंदर, राजस्थान के अंदर। ये क्या है कि आर्य समाज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आर्य समाज का प्रचार के अंतर्गत ये क्या कह रहे हैं? ये लोगों के अंदर ये स्वदेशी की भावना, स्वभाषा की भावना, स्वराज्य की भावना, स्वधर्म की भावना जगा रहे।
जो ये अपने क्रांतिकारी विचारों के माध्यम से जो लोगों को क्या कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं। राजस्थान के जो राजा महाराजा हैं उनसे संपर्क करेंगे अब। तो इन्होंने क्या किया कि राजस्थान के अंदर आए छात्रों, तो ये दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम करौली में 1865 ईस्वी कब आए छात्रों, 1865 ईस्वी के अंदर ये कहां पर आए, करौली के अंदर आए छात्रों। 1865 ईस्वी से लेकर स्वामी जी, कौन से स्वामी जी, दयानंद सरस्वती है स्वामी जी, स्वामी जी ने राजस्थान में 1865 ईस्वी से लेकर 1865 ईस्वी से लेकर 1865 ईस्वी से लेकर 1883 ईस्वी तक, 1883 ईस्वी तक आर्य समाज का राजस्थान में प्रचार प्रसार किया, राजस्थान में प्रचार प्रसार किया। कब से कब तक किया छात्रों, स्वामी जी ने राजस्थान में 1865 से लेकर 1883 ईस्वी तक आर्य समाज का राजस्थान में प्रचार प्रसार किया छात्रों। तो ये प्रचार प्रसार किया, और ये प्रचार प्रसार था छात्रों कहां पर किया गया, अर्थात ये कहां पर इन्होंने प्रचार किया छात्रों, करौली, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, किशनगढ़, अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पुष्कर में इन्होंने क्या किया छात्रों, प्रचार प्रसार किया। कहां प्रचार प्रसार कर रहे हैं छात्रों, ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं छात्रों, कहां कर रहे हैं छात्रों, ये करौली के अंदर प्रचार प्रसार, करौली, भरतपुर, जोधपुर, किशनगढ़, अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और पुष्कर। तो कहां प्रचार प्रसार किया छात्रों इन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का जो प्रचार प्रसार किया वो कहां, करौली के अंदर प्रचार प्रसार किया, भरतपुर के अंदर प्रचार प्रसार किया, जोधपुर के अंदर प्रचार प्रसार किया, किशनगढ़, अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ तथा पुष्कर, इन स्थानों पर जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया कि आर्य समाज का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। तो छात्रों इसके जो स्वामी दयानंद सरस्वती की जो मृत्यु होती छात्रों, इनकी मृत्यु कब होती छात्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती की, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब होती छात्रों, 1883 ईस्वी, और मृत्यु का स्थान क्या है, अजमेर। मृत्यु कहां पर होती है, अजमेर के अंदर होती है छात्रों। कहा जाता है कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी जोधपुर में आर्य समाज का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उस समय जो जोधपुर के राजा जसवंत सिंह द्वितीय की एक जो दासी थी, अर्थात एक जोधपुर के अंदर रहने वाली एक वेश्या थी, उसका नाम था नन्ही जान। क्या था, नन्ही जान, जिसे नन्ही जान जिसे क्या कहा जाता है, नन्ही भगतन के नाम से भी जाना जाता है। इसने क्या किया, स्वामी जी के भोजन में विष मिला दिया, और जिसके कारण क्या है कि स्वामी जी की मृत्यु का हुई अजमेर के अंदर। जब इनके भोजन में विष मिलाया गया, तब इनको विष मिलाया गया, विषैला भोजन ये कर चुके थे। उसके बाद में इनको पता चल चुका कि यहाँ पर भोजन में विष मिलाया जा चुका है। ये वहां से कहां पर चले गए, ये वहां से अजमेर के अंदर गए, और 1883 ईस्वी के अंदर अजमेर में इनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। तो छात्रों जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का राजपूताना के अंदर क्या योगदान रहा, राजपूताना का योगदान रहा। 1875 ईस्वी में महाराष्ट्र राज्य के मुंबई, जिसे मुंबई के नाम से भी वर्तमान में मुंबई के नाम जानते हैं, कि चिरगांव में आर्य समाज की स्थापना की, और आर्य समाज की स्थापना करने के बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती ने सब धर्म, सब राज्य, सब देशी, सब भाषा पर बल दिया था, इसका प्रचार प्रसार किया। छात्रों स्वामी जी ने कहा कि स्वदेशी राज्य चाहे कितना भी बुरा हो परंतु वो विदेशी राज्य से सर्वश्रेष्ठ होता है। छात्रों दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में, छात्रों कब,
1865 ईस्वी के अंदर करौली, राजस्थान के करौली के अंदर सबसे प्रथम आए तथा आर्य समाज का यहाँ पर इन्होंने क्या किया, प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। स्वामी जी ने राजस्थान में 1865 ईस्वी से लेकर 1883 ईस्वी तक आर्य समाज का जो प्रचार प्रसार किया, और ये प्रचार प्रसार कहाँ किया छात्रों, करौली, भरतपुर, जोधपुर, किशनगढ़, अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ तथा पुष्कर के अंदर इन्होंने प्रचार प्रसार किया। और छात्रों 1883 ईस्वी के अंदर अजमेर के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण क्या था कि जो जोधपुर के राजा जसवंत सिंह द्वितीय हैं, उनकी एक दासी थी, अर्थात उनकी एक प्रेमिका थी। उनकी प्रेमिका कौन थी, नन्नी जान, जिसे नन्नी भगतन के नाम से भी जाना जाता है। इस नन्नी भगतन ने क्या किया कि स्वामी दयानंद सरस्वती के जो भोजन के अंदर विष मिला दिया, और इसके कारण क्या हुआ कि उस विषैले भोजन को स्वामी दयानंद सरस्वती ने ग्रहण किया, और उस विषैले भोजन के कारण इनका क्या हुआ कि 1883 ईस्वी के अंदर कहां पर इनकी मृत्यु हो गई, अजमेर के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। तो छात्रों इस प्रकार जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी दयानंद सरस्वती का राजस्थान की जो राजस्थान में राजनीतिक चेतना अर्थात राजनीतिक जागृति या राजनीतिक जागरण फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो छात्रों राजस्थान में राजनीतिक जागृति चेतना तो जागृत करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही छात्रों, महत्वपूर्ण भूमिका रही वो स्वामी दयानंद सरस्वती की रही। छात्रों इसके बाद में हम देखते हैं अगला जो हमारा पॉइंट है वो कौन सा है, 1857 की क्रांति का योगदान। 1857 की क्रांति का योगदान। छात्रों जो राजस्थान में राजनीतिक जागरण, राजनीतिक जागृति या राजनीतिक चेतना में 1857 की क्रांति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा। छात्रों 1857 की क्रांति छात्रों इसके अंतर्गत क्या है कि ये जो क्रांति है छात्रों की राजस्थान के अंदर फैली। राजस्थान के अंदर कहाँ फैली, नसीराबाद कहाँ फैली छात्रों, नसीराबाद, कोटा, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, सीकर, नीमच पहले छात्रों नीमच से पहले जो नीमच की छावनी हुआ करती थी, इसको हम राजस्थान की क्रांति के अंतर्गत ही गिनते हैं। ये नीमच वर्तमान में कहाँ आता है, नीमच वर्तमान के अंदर मध्य प्रदेश में आता है। तो छात्रों नसीराबाद, कोटा, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, सीकर, नीमच, एरनपुरा की छावनी, आउवा। तो छात्रों जो ये 1857 की क्रांति कहाँ फैल रही छात्रों, ये फैल रही छात्रों कहाँ फैल रही छात्रों, ये क्रांति नसीराबाद, कोटा, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, सीकर, नीमच, एरनपुरा, आउवा, देवली। तो इस प्रकार से जो 1857 की क्रांति थी इन क्षेत्रों के अंदर ये फैली, और राजस्थान की जो राजनीति थी, राजस्थान की जो जनता में इसने इस क्रांति ने क्या किया, राजनीतिक जागरण जो फैला दिया। छात्रों राजस्थान के अधिकांश राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों की सहायता की। 1857 की क्रांति में जो राजा थे, राजा महाराजाओं ने किसकी सहायता की, अंग्रेजों की सहायता की। परंतु छात्रों फिर भी जो ये इन स्थानों पर भयंकर विद्रोह हुए, और इन विद्रोह के अंदर यहाँ के जो स्थानीय जो छोटे ठाकुर थे उन्होंने योगदान दिया, तथा इसके अतिरिक्त जो यहाँ की जो आम पब्लिक थी, जो जन विद्रोह थे, अर्थात कोटा में जन विद्रोह हुआ, इस टोंक में जन विद्रोह हुआ, भरतपुर, धौलपुर, सीकर के अंदर क्या हुआ, जन विद्रोह हुआ। और जो ये क्षेत्र छात्रों इन क्षेत्रों में क्या है कि जो भारतीय जो क्रांतिकारी भारतीय जो सैनिक के छात्रों भारतीय सैनिकों ने क्या किया, नसीराबाद की छावनी के अंदर विद्रोह किया, देवली की छावनी के अंदर विद्रोह किया, आउवा के अंदर जो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चापावत के नेतृत्व के अंदर भयंकर विद्रोह हुआ। इसके अतिरिक्त छात्रों जो भरतपुर, धौलपुर तथा सीकर, कोटा व टोंक के अंदर क्या हुआ कि जो जनता थी, जनता ने जो विद्रोह किया। तो इस प्रकार से छात्रों जो क्या हुआ कि 1857 की जो क्रांति, 1857 की क्रांति के अंतर्गत छात्रों जो राजनीतिक जागृति
पनपी। छात्रों 1857 की क्रांति के अंतर्गत जो अधिकांश राजा महाराजा थे, अधिकांश राजा महाराजाओं ने किसका साथ दिया? अधिकांश जो राजा महाराजा थे उन्होंने जो अंग्रेजों का साथ दिया, परंतु फिर भी छात्रों ये क्रांति विफल हो गई थी। ये जो क्रांति थी ये क्या है कि विफल थी, परंतु असफल क्रांति हुई। परंतु फिर भी ये क्या है कि छात्रों किसमें जो आम जनता थी, राजपूताना की जो आम जनता थी, आम जनता के अंदर ये क्या कर गई? राजनीतिक जागृति अर्थात राजनीतिक चेतना अर्थात राजनीतिक जागरण फैला गई। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति ने क्या किया कि 1857 की क्रांति ने राजनीतिक जागृति फैलाने में, राजनीतिक जागरण फैलाने में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई। छात्रों इस प्रकार से जो राजस्थान की जो राजनीतिक जागरण में, राजस्थान में जो राजनीतिक जागरण फैलाने का कार्य किया छात्रों, वो 1857 की क्रांति के द्वारा भी किया गया। छात्रों अब अगला जो राजनीतिक जागृति फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा, किसका रहा? किसान आंदोलन। किसका रहा छात्रों? किसान आंदोलन। छात्रों राजस्थान की जनता में राजनीतिक चेतना फैलाने में किसान आंदोलनों का महत्वपूर्ण स्थान रहा छात्रों। इसके अंतर्गत जो जैसे किसान आंदोलन, नीमू चाणा, अलवर किसान आंदोलन, नीमू चाणा हत्याकांड व अलवर किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन, मंडोर किसान आंदोलन, एकी आंदोलन, बिजोलिया किसान। इसके अतिरिक्त छात्रों दूधवा खारा किसान आंदोलन, जैसे जो कई किसान आंदोलन थे छात्रों तथा कई जनजातीय क्षेत्र के आंदोलन थे। इन आंदोलन तथा जनजातीय क्षेत्रों के आंदोलन ने क्या किया कि राजस्थान की जनता में राजनीतिक जो चेतना की जागृति की। राजस्थान का जो किसान था, राजस्थान का किसान जो सामंतों के जुल्मों का शिकार था, इन पर अत्याधिक सामंतों द्वारा इनसे अत्याधिक कर वसूला जाता था तथा इसके साथ ही छात्रों जो किसान थे, किसानों से भूमि कर के अलावा अन्य प्रकार के कई लाख भाग इनसे वसूले जाते थे तथा इनसे जो बेगार करवाई जाती थी, जिसके कारण क्या था छात्रों कि किसानों में असंतोष व्याप्त था और इसी के कारण किसानों ने अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी मान मर्यादा के लिए तथा अपने जो हितों की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया? आंदोलन किए। छात्रों जो किसान आंदोलन थे, जो जैसे नीमू चाणा कांड, हत्याकांड हुआ, वो किसके अंतर्गत हुआ? अलवर किसान आंदोलन के अंतर्गत। तो अलवर किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन, मंडोर किसान आंदोलन, एकी आंदोलन, दूधवा खारा किसान आंदोलन जैसे कई किसान आंदोलन जो राजपूताना के अंदर हुए छात्रों। और इन किसान आंदोलनों के कारण क्या हुआ कि लोगों के अंदर जो राजनीतिक जागृति व्याप्त हुई तथा लोग जो अपने अधिकारों को समझने लगे तथा अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए वो अंग्रेजों से तथा सामंतों से लड़ाई लड़ने लगे। तो इस प्रकार से छात्रों जो इन किसान आंदोलनों की भी जो राजनीतिक चेतना के अंदर, राजनीतिक जागरण के अंदर अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। छात्रों इसके अतिरिक्त राजनीतिक व सामाजिक संस्थाओं का योगदान, राजनीतिक व सामाजिक संस्थाओं का योगदान। जो राजस्थान में राजनीतिक जागरण
या राजनीतिक जागृति या राजनीतिक चेतना के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका रही। छात्रों को किसकी रही? राजनीतिक व सामाजिक संस्थाओं का योगदान। राजनीतिक व सामाजिक संस्थाओं का योगदान। संस्थाओं का योगदान। छात्रों, राजस्थान के अंतर्गत, राजस्थान में जो जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय कई राजनीतिक संस्थाओं तथा सामाजिक संस्थाओं का जो निर्माण हुआ था। इन सामाजिक तथा राजनीतिक व सामाजिक संस्थाओं के कारण जो राजस्थान की जनता थी उसमें राजनीतिक जागृति जो फैली। तो छात्रों, ये कौन कौन सी संस्थाएं थी छात्रों? जैसे खांडलाई आश्रम। खांडलाई आश्रम कहां पर था? डूंगरपुर के अंदर। कहां था छात्रों? डूंगरपुर। खांडलाई आश्रम डूंगरपुर। वागड़ सेवा मंदिर ये कहां था? डूंगरपुर। ये भी कहां था छात्रों? डूंगरपुर के अंदर था वागड़ सेवा मंदिर। वनवासी सेवा मंदिर ये कहां था छात्रों? ये भी कहां थी? डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर। विद्या प्रचारणी सभा ये कहां थी? चित्तौड़गढ़। कहां थी छात्रों? चित्तौड़गढ़ के अंदर। विद्या प्रचारणी सभा कहां थी छात्रों? चित्तौड़गढ़ के अंदर ये थी। तथा सर्वहितकारिणी सभा ये सभा कहां थी छात्रों? ये थी चित्तौड़गढ़, ये थी चूरू के अंदर। इसकी स्थापना कहां हुई? चूरू के अंदर हुई छात्रों। तथा संप सभा कहां पर? सिरोही के अंदर। सिरोही। भगत पंथ ये भी कहां स्थापित हुआ? डूंगरपुर के अंदर। कहां स्थापित हुआ छात्रों? डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर के अंदर देश हितैषी सभा ये देश हितैषी सभा का स्थापित हुई। ये हुई उदयपुर के अंदर। कहां छात्रों? उदयपुर। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा। राजपूत हितकारिणी सभा ये कहां स्थापित हुई छात्रों? ये जो वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा कहां स्थापित हुई छात्रों? ये हुई अजमेर के अंदर। छात्रों, इसके अतिरिक्त आजाद मोर्चा कहां स्थापित हुआ छात्रों? आजाद मोर्चा था जयपुर के अंदर। मारवाड़ लोक परिषद की जो स्थापना हुई वो कहां हुई छात्रों? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना ये हुई जोधपुर के अंदर। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कहां हुई? जोधपुर के अंदर हुई। तो छात्रों, इस प्रकार से जो राजपूताना के अंदर जो कई प्रकार की जो सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाएं थी तथा राजनीतिक संस्थाएं थी, सामाजिक व राजनीतिक व धार्मिक संस्थाएं थी। तो इन संस्थाओं ने क्या किया कि राजस्थान की जनता में राजनीतिक जागृति लाने का प्रयास किया। इसके अंतर्गत छात्रों जैसे ये कुछ संस्थाएं जैसे खांडलाई आश्रम कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर। वागड़ सेवा मंदिर ये कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर। वनवासी सेवा मंदिर ये कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर। विद्या प्रचारणी सभा ये संस्था कहां थी? चित्तौड़गढ़ के अंदर। सर्वहितकारिणी सभा ये कहां पर थी? चूरू के अंदर। संप सभा ये सिरोही के अंदर। भगत पंथ ये डूंगरपुर के अंदर। देश हितैषी सभा ये उदयपुर के अंदर। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा ये थी अजमेर के अंदर। तथा मारवाड़ लोक परिषद, जो मारवाड़ लोक परिषद है, ये मारवाड़ लोक परिषद कहां था छात्रों? ये मारवाड़ लोक परिषद है, ये कहां पर?
जोधपुर के अंदर था। कहाँ था छात्रों? जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर क्या था? मारवाड़ लोक परिषद। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये राजनीतिक का सामाजिक संस्था थी, तो इन संस्थाओं के माध्यम से जो राजस्थान की जो जनता थी, राजस्थान की जनता में जो राजनीतिक जागृति फैली। तो छात्रों राजनीतिक जागृति फैलाने में जो 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण स्थान रहा। स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी दयानंद सरस्वती का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा। साथ ही जो राजनीतिक व सामाजिक संस्थाएं हैं, तो इनका भी क्या हुआ? महत्वपूर्ण स्थान रहा। तो छात्रों इसके अतिरिक्त जो राजनीतिक जागृति फैलाने में जो योगदान रहा वो किसका रहा? अंग्रेजी शिक्षा का योगदान। किसका योगदान रहा छात्रों? अंग्रेजी शिक्षा का।